ओके, तो यहाँ पे मैं पहले कैमरा पे सेट कर लेता हूँ। कैमरा कौन से हम एक बार मैं तुमको शो कर लेता हूँ। ओके, मैंने बहुत सारे कैमरे लगाए हैं, जैसे कैमरा नंबर 1, 3। ठीक है, अब यहाँ से थोड़े लाइट्स मैं बंद कर देता हूँ ताकि आपको वो प्रॉपर दिखे कि मैंने कैसे सेट किए हैं। ओके, और उसके बाद आई जस्ट शो यू द इमेजेस। ठीक है, सो लेट्स से ये वाला इमेज। ओके, तो इसका मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ, उसका रेंडर दिखा देता हूँ कि ये कैसा रेंडर आया है। लेट्स से दिस इज़ द रेंडर। ओके, ये है सामने और ये इसका रेंडर है। तो यहाँ पे अभी स्टडी करने के लिए अपने को क्या है कि इसका जो लाइटिंग है, ठीक है, कौन से सोर्स से मैंने कैसा लाइटिंग किया हुआ है। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ का जो लाइट है, इधर एक लाइट लगाया हुआ है, मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक इनामदार की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से। अब तक आपने मुझे ट्यूटोरियल्स में देखा होगा, यूट्यूब के वीडियोस में देखा होगा, या पीसी के रिव्यूज़ के बारे में आपने मुझे देखा होगा। की फ्रेम्स एनिमेशन ने अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, जो कि आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, जैसे कि 3D Max हुआ, वीरे हुआ, ट्विन मोशन हुआ। अभी के फ़िलहाल के लिए अगर आपने देखा होगा 3D Max, वीरे और फोटोशॉप जो कोर्स है पूरा पैकेज में चल रहा है, जिसमें वीरे भी है, 3D Max पूरा है और फोटोशॉप है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करके, इसमें मैंने क्या क्या दिया है, पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें दिया है, मैं क्या क्या इस कोर्स में इंक्लूड करने वाला हूँ। इसमें है एक्सटीरियर मॉडलिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फ्लोर जनरेटर को कैसे इस्तेमाल करना है, केस स्टूडियो कैसे हैंडल करना है, वॉक थ्रू कैसे करना है, मतलब उसका सेटिंग कैसे करना है, कैमरा एनिमेशन कैसे करना है, क्लॉथ एनिमेशन कैसे करना है, फोटोग्राफिक अप्रोच कैसे रखना है रेंडरिंग करने के लिए, एक एक चीज़ पूरे डिटेल में कवर की है, ताकि ये कोर्स करने के बाद आपको वापस 3D Max और वीरे के बारे में आपको वापस जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हालांकि इसमें 10 GB का डेटा भी आपको मिल रहा है। इसमें जो भी मैंने मॉडल्स इस्तेमाल किए हैं या जो भी असेट्स इस्तेमाल किए हैं, वो सारा का सारा आपको जो मॉडल्स और जो डेटा है वो आपको मिल जाएगा। कोर्स कंप्लीशन होने के बाद यहाँ से आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा की फ्रेम्स एनिमेशन से, और वो ऑटोमेटेड नहीं रहेगा, मतलब आप जब भी असाइनमेंट करके दोगे मैं आपको सर्टिफिकेट सेंड करूँगा यहाँ से। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कौन से चैप्टर्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, यहाँ पे सारा डिटेल है। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे मैंने सारे लाइट्स को कवर किया है, सारे मटेरियल्स को यहाँ पे मैंने कवर किया है, रिफ्लेक्टिव हुआ, रिफ्रैक्टिव हुआ, जो भी आर्किटेक्चरल में ज़रूरी है, ब्लेंड मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, सारा चीज़ कवर किया है पूरे डिटेल में। और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने काम किया है, एक्सटीरियर लाइट को कैसे करना है, नाइट रेंडर कैसे करना है, इंटीरियर को रेंडर कैसे करना है, ये सारा चीज़ इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर आपको 3D Max, वीरे और फोटोशॉप की ट्रेनिंग एट योर प्लेस और योर पेस सीखना है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हो, देख सकते हो और सीख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। ओके, इसके अंदर एक लाइट लगाया हुआ है। ओके, वीरे प्लेन लाइट लगाया हुआ है। और यहाँ पे क्लाइंट का ऐसा रिक्वायरमेंट था कि यहाँ पे जो लाइट्स है ना, ये इस सीलिंग से ही आना चाहिए प्रॉपर। ओके, तो मैंने यहाँ पे अलग से उसको ऐसे प्लेन लाइट लगाया नहीं, मतलब जनरली प्लेन लाइट जो होता है ना, यहाँ से अलग से ऐसा वैसा लगाया नहीं है। ओके, तो उससे क्या होता है कि देखो ये जो है ना अंदर, ये भी लाइट ही है, मैंने यहाँ पे अंदर लाइट डाले हुए हैं और इसका ही मैंने कॉपी निकाला है। ये जो सीलिंग है ना, इसका ही मैंने, एक मिनट, यहाँ से देखो, इसका मैंने अलग से कॉपी निकाला हुआ है और इसी को कॉपी करके मैंने इसको कन्वर्ट टू लाइट, मतलब लाइट को कन्वर्ट कर दिया है, मैश लाइट कर दिया है। ओके, वीरे मैश लाइट लगाया है, दैट्स इट। तो उससे क्या होता है कि जो आर्किटेक्ट का जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसके अलावा उन्होंने जो लाइट सोर्स डिसाइड किए हैं, उसके अलावा लाइट्स मैंने इस्तेमाल नहीं किए। ओके, तो उनका दूसरा रिक्वायरमेंट ऐसा था कि हमको यहाँ से स्पॉटलाइट देना, फिर मैं यहाँ से क्या बोलते हैं, दूसरे
लाइट्स हम डाल के देखेंगे, मतलब लेट्स सी वो कहाँ से कैसा फ्लो आ रहा है, ठीक है। वैसा इतना लाइट का इसका इन्फ्लुएंस नहीं है। सबसे मेन चीज़ मतलब बड़ा इन्फ्लुएंस किसका है मालूम है? इसी लाइट का सबसे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इसका बहुत एरिया ज़्यादा है। ये जो ऊपर का जो लाइट है ना, ये वाला, ओके। अब मैं आइसोलेट करता हूँ, ये पूरा का पूरा लाइट है, सोचो, ओके। तो ये पूरा का पूरा लाइट है, तो इसका इन्फ्लुएंस कितना रहेगा? ये लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट है, पूरा लाइट है, ओके। फिर मेश लाइट, तो जो भी अपना इरेडिबल पॉली का ऑब्जेक्ट था उसी को मैंने बिरे मेश लाइट में कन्वर्ट किया, ताकि अलग से कोई अपने को आर्टिफिशियल लाइट देने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, सो फिर आता हूँ दूसरे कैमरा में। हाँ, और एक सवाल पूछा था कि मैंने ये कैसे बनाए हैं, ओके, वुडन राफ्टर्स कैसे बनाए हैं। देखो, अगर करने जाओ ना ऐसे वाला डिज़ाइन, तो एक एक बॉक्स या तो एक एक शेप बनाना पड़ेगा अपने को, ओके। तो अगर एक एक शेप बनाते बैठे ना, तो सोचो कितना टाइम जाएगा अपने को, राइट। अगर तुमने ठीक तरह से अच्छी तरह से काम नहीं किया सोच समझ के, तो 3D मैक्स में फिर कैसा होता है, 3D मैक्स में काम करने को टाइम लगता है, स्केचअप में जल्दी होता है काम, ऐसा होता है। मतलब परसेप्शन जनरली मार्केट में ऐसा है। मैं एग्री करता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है स्केचअप में, बट खाली फालतू में हम टाइम नहीं लगाते हैं 3D मैक्स में, अगर हमने ठीक तरह से सोचा तो, ओके। सो लेट्स थिंक कि अगर अपने को ऐसा राफ्टर बनाना है, ओके, और ये गैप्स छोड़ो, मतलब वो तो हो सकता है, पर अपने को ऐसे राफ्टर्स बनाने हैं, तो सिंपल है, फ्लोर जनरेटर से होता है, ठीक है। फ्री वाला फ्लोर जनरेटर है, मतलब पेड वाला भी नहीं, फ्री वाला फ्लोर जनरेटर, ठीक है। मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, मैंने इसको कन्वर्ट किया है इरेडिबल पॉली में, आई थिंक नहीं किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्लोर जनरेटर लगा हुआ है और ये उसके एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसी को अगर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक मेरा वुडन पट्टी का एक रिक्वायरमेंट था, तो उसके वक्त भी मैंने फ्लोर जनरेटर इस्तेमाल किया। जहाँ पे भी अपने को एक टाइल्स या तो वुडन पट्टी हो या राफ्टर हो, एकदम तुरंत हो जाता है, या तो तुमको कोई बेसिक शेप निकाले, अगर तुमको थोड़ा एडिट पॉली करना पड़े तो भी चलेगा, बट फ्लोर जनरेटर को एकदम इफेक्टिवली इस्तेमाल करो। अब मैंने फ्लोर जनरेटर को कौन सा इस्तेमाल किया है, इसी मैंने स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया है। ज़्यादातर काम अपना स्टैंडर्ड से ही हो जाता है, ज़्यादातर मतलब 75-80%, ओके। और मैं दूसरे कैमरा में आता हूँ, यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस का ये डोर है, ठीक है। और ये पूरा ग्लास बनाया हुआ है, ठीक है। और ग्लास करने के बाद या तो तुम ब्लैक रख सकते हो इसको, या तो फिर बाहर से कोई भी हम एक इमेज डाल सकते हैं। बट जैसे मैंने इमेज डाल के मतलब देखा ना, तो मेरे को इतना कमांडिंग नहीं लगा जितना ब्लैक में लगा, ठीक है। मैं आपको वो इमेज शो कर देता हूँ। क्योंकि क्या होता है जनरली हम जो बेडरूम में वगैरह, एक मिनट, अब ये देखो, ये वाला नहीं, हाँ, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिव ग्लास है, देखो यहाँ से ब्लैक है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। सो क्लाइंट वॉज हैप्पी कि अपने को ऐसा ही रखो ब्लैक में, तो बाहर का अट्रैक्शन बढ़ता है, मतलब उससे, मतलब यहाँ पे नो डाउट, मतलब यहाँ पे भी अपना, बट अगर बाहर का समझो कुछ शॉप है या बाहर में कुछ रास्ता दिखाना है या कुछ भी दिखाना है, तो बाहर ध्यान जाता है ना उसका। तो इसमें क्या होता है कि हाँ ठीक है, ये ग्लास है, यहाँ का रिफ्लेक्शन है, वो ये हो जाता है, ओके। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल लाइट के लिए आ जाऊँगा। प्रोफाइल लाइट बहुत नया है और
उसके लिए आता हूँ मैं, प्रोफाइल एड मैंने कैसे बनाई। हालांकि मार्केट में नया चीज़ होगा, बट अपने लिए क्रिएशन के लिए वो कुछ नया नहीं है। ओके। और अगर रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट अगर तुमको कुछ सवाल पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैं और एक्सप्लेनेशन के वीडियोस में बना सकूं इसके ऊपर, अगर तुमको कुछ चाहिए तो। और देखो यहाँ पे ना ये जो टेक्स्ट है ना, इसको उनको एक स्पेशल टेक्स्ट और टेक्स्ट के नीचे ऐसा एक सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए था। तो ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को मैंने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है मालूम है क्या? मैंने वीरे का केचप का मटेरियल इस्तेमाल किया है। ओके, एक मिनट, ऐसा नहीं समझेगा, मैं दिखा देता हूँ कुछ ऐसे। ओके, फैशन लिखा हुआ है और फैशन में से ए में से वो ऐसा वो एक्सट्रूडेड निकल रहा है। ठीक है, अपने को यहाँ पे मटेरियल देखना है। मैं मटेरियल में जाता हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट आई टेक दिस वन। ट्रिपल एस। ओके, ट्रिपल एस में आके मैंने प्रीसेट यूज़ किया है, मैंने केचप का, केचप सॉस। ओके, और हल्का सा मैंने ट्वीट किया है स्कैटर कलर, हल्का सा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अगर तुम प्रॉपर उसका रेंडर देखो, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से इफ़ यू सी हियर, देखो यहाँ पे उसका शेडिंग देखो, कॉर्नर्स पे देखो अलग शेड आ रहा है, यहाँ पे देखो डिफ्यूजनेस आ रहा है। तो वो जो उनको फील चाहिए था, एक काइंड ऑफ प्लास्टिक फील, काइंड ऑफ ट्रांसलूसेंट फील, तो उनको वो ही चाहिए था। सो थोड़ा सा R&D करके मैं इस मॉडल पे आया था। एक्चुअली तो मैं पहला पूरा ट्रांसलूसेंट बना रहा था 2 साइडेड यूज़ करके, बट इससे और अच्छा इफेक्ट आया है। तुम एक बार इसको यूज़ करके देखना, ट्रिपल एस को यूज़ करके देखना। ट्रिपल एस में बहुत सारे अच्छे मटेरियल्स हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें कलर और स्कैटर ये दोनों चीज़ होता है, मतलब लाइट स्कैटर बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर देखोगे यहाँ पे देखो स्कैटर प्लस रेडियस है, तो इसका मतलब ये होता है एक लाइट का सोर्स जब भी उसको टकराता है और फिर इमेज कहाँ गया, मैं वहाँ पे देख के बताता हूँ। तो जैसे ही टकराता है और फिर निकलता है यहाँ से, दैट मीन्स वो जो स्कैटर होता है ना, वो बहुत एकदम डिफ्यूज़ का इफेक्ट देता है। इवन तो इसके पीछे कोई ऐसा डायरेक्ट लाइट सोर्स नहीं है, अगर कोई डायरेक्ट लाइट सोर्स है तो वो और अच्छा दिखता था। ओके, एंड येस, सब्जेक्ट टू मैंने इसमें 2 साइडेड इस्तेमाल करके देखा है। ठीक है, मैं इसके बाद और एक अच्छे मॉडल पे आने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स वेट, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे मैंने, हाँ, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे अच्छे मटेरियल्स हैं। ठीक है, अगर तुमको कोई लेट्स से बेज में बनाना है, ठीक है, तो डायरेक्टली स्विच टू क्रीम और पोटैटो, तो पूरा बेज हो जाता है मटेरियल। ओके, और ये तो ठीक है, इसका मैं आपको पहला रेंडर शो कर देता हूँ। ओके, ये देखो, ये पूरा प्लेटेड है और प्लेटेड के अंदर लाइट्स हैं और परफोरेटेड टेक्सचर है। तो ये कोई मॉडल नहीं है, ये पूरी तरह से टेक्सचर हैंडल्ड है। ओके, और वो भी एकदम सिंपल तरीके से अप्रोच करके मैंने यूज़ किया हुआ है। मैं आपको शो करता हूँ, ये देखो ये वाला। ठीक है, और इसको हम और आइसोलेट करेंगे। हालांकि यहाँ पे पूरा पॉलीगॉन देखो, यहाँ पे पॉलीगॉन है, ये वाला पॉलीगॉन है, यहाँ पे कोई मॉडल नहीं है। ये देखो पूरा ऐसा पॉलीगॉन है। ठीक है, इसका मैं आपको टेक्सचर शो करता हूँ कि मैंने वो टेक्सचर कैसे बनाया और उस टेक्सचर में अपने को ऐसा आउटपुट कैसे मिल रहा है। ओके, तुरंत 1 सेकेंड का काम है, मतलब सबको सिलेक्ट करो, आईडी दे दो, असाइन कर दो, डेट्स इट, काम खत्म। ओके, गो टू मटेरियल, यहाँ पे मैं लेता हूँ मटेरियल। देखो क्या होता है ना, फिनिश्ड जो सीन होता है, प्रोफेशनल जो सीन होता है ना, उसको आपको ऐसा मटेरियल्स स्टडी करके, उसके लाइट्स को स्टडी करके आप एक्चुअल में सीखते हो कि एग्जीक्यूशन में हमको क्या क्या यूज़ करना है। ओके, अब ये बेसिकली जो वीडियो है, अब मैं क्लास में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, बट ये वीडियो में अभी
यूट्यूब में जानबूझकर डालूंगा ताकि तुम उसको बाद में भी देख सको या बाद में भी उसका रेफरेंस ले सको, ठीक है ना। ओके 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 ओके, यहाँ पे मैं तुम्हारा प्रॉपर मटेरियल दिखाता हूँ। वो तो ये वाला प्लेटेड वाला है, ये नहीं चाहिए तुमको। प्लेटेड मालूम है क्या है, ये है परफोरेटेड, मैंने नाम दिया है परफोरेटेड इन द सेंस क्या बोलते हैं, स्पॉट्स। ओके, और ये रहा मेरा वो टेक्सचर। कितना सिंपल है देखो, कुछ है क्या बाहर का इस्तेमाल मैंने कुछ किया है क्या। सिंपल ग्रेडियंट रैम्प लिया मैंने, यहाँ से ग्रेडियंट रैम्प को एडजस्ट किया, यहाँ से लगा दिया रेडियल करने के बाद हो गया गोल, और इसको दे दिया टाइलिंग, तो हो गए उसके स्कैटर। ओके, एंड द रिजल्ट इज दिस। फाइन। तो अगर कभी ऐसा सोचो कि आपको ट्रांसपेरेंसी में या MDF में या कोई CNC जाली में, मैं आता हूँ CNC जाली में भी आता हूँ क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है इसका, तो CNC जाली में अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है, ठीक है ना, कोई ऐसा नक्शी काम का डिज़ाइन दिखाना है या कुछ दिखाना है, तो कितना आसान है देखो। कुछ मॉडल है क्या, नहीं। कुछ एक्सट्रूड है क्या, नहीं। ओके, ना ही इसमें फोटोशॉप मतलब इन्वॉल्व है, ना ही कुछ बाहर का इलस्ट्रेटर इन्वॉल्व है या कोरल ड्रॉ इन्वॉल्व है, या इलस्ट्रेटर इन द सेंस वो जो अपना पाथ रहता है, पाथ को हम एक्सट्रूड करते हैं MDF जाली के लिए, तो वो भी नहीं है, ठीक है। प्रॉपर अगर उसको टेक्सचर को बिठा दें और इसको अगर ट्रांसपेरेंसी दे तो परफेक्टली देखो ये पूरा थ्रू एंड थ्रू मटेरियल तुमको मिल जाएगा। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि इलस्ट्रेटर से जो हम पाथ लाते हैं और फिर यहाँ एक्सट्रूड करते हैं कि वो चीज़ गलत है, ऑफ कोर्स नहीं। जो चीज़ वहाँ से अच्छी लग रही है आपको एक्सट्रूड करके आप वैसा करो, जिसको टेक्सचर में करके सेटिस्फैक्शन आ रहा है कि हाँ इतना अपने को पॉइंट आ गया है लेवल, तो वहाँ पे कर दो। मतलब देर इज़ नथिंग लाइक दैट कि वो प्रोसेस अच्छी है ये प्रोसेस नहीं अच्छी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑलवेज इन डिज़ाइन फील्ड इज़ नथिंग लाइक एक ही रास्ते पे चलना है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मुझे और एक चीज़ बतानी, देखो प्रोफाइल लाइट आपने देखा होगा मार्केट में, प्रोफाइल लाइट की पट्टी मिलती है अभी। ओके, तो प्रोफाइल लाइट क्या होता है मालूम है क्या, एकदम सीलिंग में कंसील्ड अंदर LED लाइट्स होते हैं, इसके अंदर LED पट्टी होती है, ठीक है। मैं आता हूँ अभी प्रोफाइल लाइट पे। ये रहा प्रोफाइल लाइट्स। मैंने क्या किया, जो भी आर्किटेक्ट ने मुझे सीलिंग का ड्राइंग दिया था, मैं पहले ड्राइंग दिखा देता हूँ। शो अच्छा ये मेरा ऑफ ऑन ही है, मैंने हान हाइड किया रहेगा, शायद हाइड किया रहेगा। ठीक है, नहीं वो दिख नहीं रहा है, बट जो भी प्लान आता है अपना, ओके, तो वो इन्फॉर्मेशन पूरा आता है, ठीक है। अभी जो आर्किटेक्ट ने आपको प्लान और एलिवेशन दिया नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा संभल गया। मतलब क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास, आई जस्ट ऑफ दिस ज्योमेट्री एज वेल। देखो कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका प्लान और उसका एलिवेशन ऐसा पूरा क्लियर होना चाहिए। आप आपके हिसाब से एलिवेशन बनाओ तो समझ जानेगा कि वो अपना टाइम बहुत लेने वाला है, ठीक है। उसके हिसाब से आप चार्जेस देख लो तुम्हारा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्लान होता है ना वो लॉक होता है, मतलब 95% मैं आपको बोलता हूँ 95% कोई भी चेंजेस नहीं रहते बेसिक स्ट्रक्चर्स में। हाँ भाई, ये हो सकता है कि अच्छा आर्किटेक्ट ने थोड़े से बोले अच्छा ये जो है ना यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं करेंगे, वो नीचे करेंगे, दैट इज़ एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल एक्चुअली, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, हमने पूरा एलिवेशन पूरा खड़ा किया, अरे वो तो नहीं अच्छा दिख रहा है, वो अभी तुम चेंज करो। वो प्रोसेस पे जाओ भी मत, ठीक है ना, वो प्रोसेस में जाओ भी मत। एक टाइम वो काम नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, आप प्रैक्टिस करो, बट ऐसा अंधाधुंध काम मत करना। क्योंकि लोगों को लगता है
कि 3D आर्टिस्ट बाहर ऐसे फ्री बैठे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, फाइन। मैं स्पेसिफिकली आपको क्यों बता रहा हूँ, सी आप जब भी स्टूडेंट हो, मतलब स्टूडेंट हो अभी आप, मैं जानता हूँ आपसे कई प्रोफेशनल्स लोग हैं, बट ऐसे भी होंगे जो ये शायद मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे और ये सोचेंगे कि ठीक है मैं भी काम लेता हूँ, फिर उन्होंने बोला है कि चलो एलिवेशन बनाओ आपके हिसाब से, तो उनके लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ। ओके ओके, चलो तो मैं यहाँ पे मैंने मेरा एक्सप्लेनेशन दिया है। अब मैं आपको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये देखो, ये उसके कुछ रेंडर्स हैं। और ये चीज़ें, ओके। सो इसमें इस पूरे सीन में अगर आपको कुछ पूछना है रिगार्डिंग दिस रेंडर तो पूछिए, या तो मैं नीचे कमेंट में डालिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। सो एज एन ऑलवेज थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।